दोस्तों अब से एनालिसिस नहीं होगा। अब आप खुद देखिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, वो सब आपके ऊपर, आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो अब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ऐसे क्यों बोल रहे हो सर, आप ही तो हमको सिलेक्शन करवाओगे। दोस्तों फिर सर आप एनालिसिस क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि दोस्तों माननीय रेलवे बोर्ड ने नोटिस जारी किया है एनालिसिस नहीं होगा। सर ऐसा क्यों हुआ? आज तक सर इतने साल हो गए, एएलपी का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का हुआ है, एनटीपीसी का, जेई, ग्रुप डी, आरपीएफ, सर उसमें कभी रेलवे ने मना नहीं किया, बिल्कुल कभी मना नहीं किया। लेकिन दोस्तों आज कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि अगर कोई एनालिसिस हो जाएगा ना, तो जैसे सेकंड शिफ्ट के बच्चे उसको देख लेंगे ना, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा वो क्वेश्चन देखते ही, चाहे उसने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा हो। जिसका 2 दिन बाद एग्जाम है, अगर वो एनालिसिस देख लेगा ना, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका नहीं होगा जो 6 महीने से पढ़ रहा था, जो 1 साल से पढ़ रहा था। तो दोस्तों कुछ लोगों की वजह से रेलवे ने नोटिस जारी कर दिया है। अब आप बोलोगे सर आपका क्या मत है? देखो मेरा एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो जब ग्रुप डी 2022 का पेपर हुआ था, या कोई सा भी रेलवे का पेपर होता है ना, जब एग्जाम की वैकेंसी आती है तो सारे टीचर उठ के आ जाते हैं रेलवे पढ़ाने के लिए, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो। बात आती है जब एनालिसिस की, जैसे ग्रुप डी की मैं बात करूं, साइंस के ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे दोस्तों, लोगों ने एनालिसिस तक नहीं कराए, बस भग गए। अब उस समय बच्चों को बस छोड़ गए, बच्चों को क्या पता पड़ेगा यार ऐसे क्वेश्चन आए कैसे सॉल्व कराएंगे। उस समय भी दोस्तों मैंने पूरा एनालिसिस करवाया था। क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी चीज नहीं है व्यूज लाने के लिए कर रहा हूं, तो हर किसी के पास में ऑप्शन है व्यूज लाने का। आप करो ना मेहनत बच्चों के लिए, एक एक बच्चे से पूछ के, हाँ भाई कैसे क्वेश्चन आए, बच्चों को इसलिए बताए जाते हैं कि बच्चों की तैयारी का ये एक पार्ट है। और दूसरी बात रही, क्या पहली शिफ्ट वाले बच्चों को नुकसान हो जाता है? क्या कोई नुकसान नहीं होता है, हर शिफ्ट का अलग नॉर्मलाइजेशन होता है। भाई पहली शिफ्ट वाले बच्चे हैं वो उनका उनके शिफ्ट वाले बच्चों के साथ कंपेयर होगा, सेकंड वालों के साथ सेकंड वालों को कंपेयर होगा। अगर ऐसा है तो 29 नवंबर की जो लास्ट शिफ्ट होगी, आप लोग उसका एनालिसिस करके बता दो, उसके क्वेश्चंस आप बता दो। नहीं, मेहनत लगती है, 2-2 घंटे एक एक बच्चे के साथ में पूछना पड़ता है, बताओ क्या आया था, ऑप्शन में क्या था, 20-20, 50-50 बच्चों के साथ में मेहनत करनी पड़ती है। और ये सिर्फ इसलिए की जाती है बच्चों को यह दिखाने के लिए कि आपको जो भी पूरा साल भर पढ़ाया गया है, देखो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाया गया है जैसे रेलवे में पूछा जा रहा है। लेकिन दोस्तों मैं अब कुछ नहीं कर सकता, मैं ये एनालिसिस बंद कर रहा हूं। आप, अब मैं ये वर्ड भी बोलना सही नहीं रहेगा कि आप जानो आपका काम जाने, ठीक है? क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, आपको हमेशा से साथ लेते चला हूं, डांट डांट के प्यार प्यार से पढ़ाया है कि दोस्तों पढ़ो, आपका एग्जाम है, सिलेक्शन लेना है। इवन मैंने आप लोगों के साथ में हमेशा मेहनत करी, एनालिसिस में भी आप लोग देख रहे होंगे, सुबह से मैं आप लोगों के लिए लग रहा था। और एक इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस करी होगी, आज जो मैं एनालिसिस कराया कहीं पर भी नहीं बोलता ये मेरी बुक ले लो, ये मेरी टेस्ट सीरीज ले लो, एनालिसिस कराने आया हूं, इसका मतलब एनालिसिस कराने आया हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि लोग एनालिसिस इसलिए कराते हैं जिनसे उनका कोर्स बिके। भैया आप खुद देखिए, जो भी टीचर ऐसा बोलते हैं उनकी हर एक शॉर्ट, हर एक रील में तो बुक्स चलती रहती है कि हमारा ये कोर्स ले लो, हमारी ये बुक ले लो। आप देखो मैंने एनालिसिस करा, आपसे क्या छुपाने की बात। अब सर अब हमारा क्या होगा? दोस्तों जो इसके पीछे रेस्पॉन्सिबल, आप उनसे बात करिए। मैं बस इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल था, आपको बढ़िया तैयारी कराने के लिए, बेस्ट एनालिसिस कराने के लिए, वो मैं करवाता हुआ आया हूं आज तक। आज भी मैं वही कार्य कर रहा था। शिफ्ट 3 के जो भी बच्चे हैं उनसे भी सबसे बात हो गई थी, सारे क्वेश्चन निकाल लिए थे, जो मैंने पढ़ाया है दोस्तों वही आ रहा है, कोई टेंशन मत लो। लेकिन मेरी तो तैयारी इस कदर तक थी आपको सबसे बेस्ट से बेस्ट चीज देने की, लेकिन अब वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो कुल मिला के अगर एनालिसिस नहीं होता ना, तो वो बच्चों का भी नुकसान है। बच्चों को पता ही नहीं होता एग्जाम में रेलवे पूछता क्या है, क्या पूछ रहा है। तो ये बच्चों के साथ भी गलत है। कुछ बच्चे कहीं से सुन के आ जाते हैं, अच्छा ऐसा है, अच्छा, तो फिर वो ऐसा मान लेते हैं, उनका खुद का कोई दिमाग नहीं है। बच्चे को भी तो गलती है ना। अब बस बात ये है, मैंने आप लोगों को फाइनल बता दिया, अब एनालिसिस नहीं होगा। अब आपकी इच्छा हो, जैसे आप लोग पढ़ाई करिए, वो जो इच्छा हो वैसे पढ़ाई मत करिए, जो समझ में आ रहा है कहीं से कुछ कर लो। सिलेक्शन नहीं होगा तो बस वेट करो 3-4 साल का। दूसरी बात, अगर अब बात करते हैं कि सर अब क्या किया जाए, तो फाइनल तो यही है कि दोस्तों अभी तक मैंने जो कराया है पूरा उसी से आ रहा है। आप लोगों के अभी जो 2 शिफ्ट का एनालिसिस कराया है आप लोग देख सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, मैं संभावित प्रश्न पत्र आप लोगों को कराता रहूंगा, मेरी ये ड्यूटी है आप लोगों को पढ़ाने की। मैं कभी कोई कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो नहीं बनाया, काम सिर्फ एक ही आता है, पढ़ाना, और उसी पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन अब आप लोगों को मैं बड़े दुख के साथ बता रहा हूं कि अब एनालिसिस नहीं होगा। अब जिसको खुशी मनानी है बिल्कुल खुशी मनाओ। बहुत लोग इसके लिए तो सर एनालिसिस मत करो, उनको लगता है एनालिसिस नहीं होने से है ना उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई साहब, मतलब आपने 6 महीने की तैयारी करी, 1 साल की तैयारी करी, उसका कुछ लेना देना नहीं है, उसी से हो जाएगा। अगर किसी ने एनालिसिस देख लिया फिर तो भाई साहब पिछले 10 साल में रेलवे ने इतने पेपर लिए फिर सारे वो देख जाओ ना, फिर आज तक क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन? सिलेक्शन क्यों उन्हीं का होता है जो सीरियसली पढ़ाई करते हैं। 6 महीने, 1 साल, एक रात में एक एनालिसिस देख के किसी ने सिलेक्शन नहीं लिया।
या कोई एक ऐसा बच्चा जिसने एनालिसिस नहीं देखा, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, अगर उसने मेहनत करी है उसका होगा। तो इस चीज को आप समझो। लेकिन भाई लोगों ने रायता फैला रखा है, मैं क्या ही बोलूं इसके बारे में, आप भी खुद समझदार हो, क्या ही बोलूं मैं। और आप क्या गलत वर्ड यूज कर लिया, काय के समझदार हो तुम। हो गया एनालिसिस बंद, आराम से बढ़िया रहो, मस्त रहो, अपने हिसाब से पढ़ाई करो। मैंने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई, अपनी पूरी भूमिका निभाई, आपके साथ में लगा रहा। आप लोग एनालिसिस में भी देख सकते हो, मैंने आपके साथ में पूरी मेहनत करी है। अब मैं एनालिसिस नहीं करवा पाऊंगा, ठीक है भैया, बढ़िया। मैं भी रात को आराम से सोऊंगा, बड़ी रात को टेंशन से सोता था यार, एनालिसिस कल कैसा होगा, है ना, बच्चों का पेपर बढ़िया हो जाए ये। अब मैं भी आराम से सोऊंगा। धन्यवाद।